Good morning, student. I am Ritesh Nagar, and in the last session we have learned about the routers, and now today we will discuss about the gateway and other networking devices. So let us start. Routers. We have already learned about the routers. What is router and how does it work? Now the next slide is for the gateway, and we have to discuss about the gateway. A gateway is a device that connects dissimilar networks. It establishes the connection between the LAN and external network with the different structure of protocol. अगर मैं यहाँ पे गेटवे की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो राउटर्स होते हैं या रूटर्स हम लोग उसको बोल सकते हैं, तो जो राउटर्स या रूटर्स होते हैं वो अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं. अब वहाँ पे कंडीशन ये थी कि जो नेटवर्क अलग अलग हम कनेक्ट कर रहे हैं उनके टाइप एक जैसे होना चाहिए. मतलब वहाँ पे अगर कहीं पर स्टार टोपोलॉजी यूज़ हो रही है तो बाकी के सभी नेटवर्क जो छोटे छोटे नेटवर्क क्रिएट हुए हैं उन सभी में स्टार टोपोलॉजी ही यूज़ होना चाहिए. अगर कहीं पर बस टोपोलॉजी यूज़ की जा रही है तो सभी जगह बस टोपोलॉजी यूज़ होना चाहिए. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जैसा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है या फर्नीचर का स्ट्रक्चर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, टोपोलॉजी यूज़ करना होती है. तो जब हम लोग टोपोलॉजी अलग अलग यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि अलग अलग टाइप के नेटवर्क को हमें आपस में कनेक्ट करना पड़ता है. हो सकता है कहीं पर स्टार टोपोलॉजी हो सकता है कहीं पर बस टोपोलॉजी हो सकता है कहीं पर रिंग टोपोलॉजी हो. तो अलग अलग टोपोलॉजी के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग रूटर्स का यूज़ नहीं कर सकते. हम लोग किसका यूज़ करते हैं? गेटवे का यूज़ करते हैं. गेटवे is also called protocol converter that convert data packets from one protocol to other connect to dissimilar network. यहाँ पे आप देखिए एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर फोकस हो रहा है, डिसिमिलर नेटवर्क. तो डिसिमिलर नेटवर्क का मतलब ही यही है कि हो सकता है कि जो हम अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं उसमें से काफ़ी नेटवर्क डिसिमिलर होंगे, और जब उन डिसिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिस मेथड के थ्रू कनेक्ट किया जाता है वो गेटवे होता है. मतलब देखा जाए तो रूटर्स और गेटवे का वर्क फंक्शन एक ही होता है, लेकिन बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है कि गेटवे डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है और रूटर्स जो होता है वो सिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है. A gateway can be implemented in hardware, software or both, but they are usually implemented by software installed within a router. अब आपको मैं यहाँ पे एक नई चीज़ और बताऊँ कि जो गेटवे होता है वो अपने आप में एक हार्डवेयर डिवाइस भी होती है. और अगर हम लोग चाहें तो अगर हमारे पास पहले रूटर था, मान लेते कि हमारे पास पहले सिमिलर नेटवर्क्स थे और उनको हमको आपस में कनेक्ट करना था, हमने वहाँ पे क्या लगा दिया? रूटर लगा दिया. लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चला कि हमें एक नया नेटवर्क ऐड करना है जो कि डिसिमिलर टाइप का है. डिसिमिलर मतलब वहाँ पे जो टोपोलॉजी यूज़ हो रही है वो अलग टोपोलॉजी है. तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? रूटर वहाँ पे वर्क नहीं करेगा. या तो हम मार्केट से एक नया हार्डवेयर खरीद के लाएँ, वो गेटवे लगाएं, या एक तरीका ये होता है कि रूटर में ही एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है. तो जब रूटर में गेटवे का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है तो जो डिवाइस नई बनती है, मतलब वो है तो बेसिकली रूटर ही, लेकिन उसमें एक सॉफ्टवेयर एडिशनल इंस्टॉल किया जाता है जिससे वो किसके जैसा वर्क करने लगता है? गेटवे के जैसा. मतलब यहाँ पे आपको एक अलग से डिवाइस परचेस नहीं करना पड़ती, आपका जो रूटर है वो अपने आप ही गेटवे बन जाता है. लेकिन उस कंडीशन में आपको एक सॉफ्टवेयर एडिशनल इंस्टॉल करना होता है. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो गेटवे होता है वो एज अ डिवाइस, मतलब हार्डवेयर भी आपको अवेलेबल होता है और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है. अ LAN गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट यूजिंग गेटवे. जितनी भी लेन होती है, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, या जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जितनी भी हमारे पास सिस्टम जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारी लैब है वो एक लेन में कनेक्टेड है, बीडी तोशनीवाल की जो लैब है वो एक लेन में कनेक्टेड है, ठीक है, महेश्वरी कॉलेज की जो लैब है वो एक लेन में कनेक्टेड है. तो ये सारी लेन जब आपस में कनेक्ट होती है तो एक बड़ा नेटवर्क बनता है, और ये जो बड़ा नेटवर्क बनता है इसी को क्या कहा जाता है? WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है. और इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, छोटे छोटे लेन या छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग जनरली गेटवे का यूज़ करते हैं. रूटर्स का यूज़ उस केस में करते हैं जब हमें पता हो, हम कंफर्म हो कि जितने नेटवर्क हम लोग कनेक्ट करेंगे सब में सेम टोपोलॉजी यूज़ हो रही हो.
तो उस कंडीशन में हम लोग रूटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली गेटवे लगा दिया जाता है ताकि कभी भी इन फ्यूचर डिसिमिलर नेटवर्क को हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़े तो हमें सोचना नहीं पड़े कि उनसे ट्रांजेक्शन इन द सेंस डेटा ट्रांसफ़र और डेटा रिसीव हो पाए। क्लियर? तो गेटवे का फंक्शन आपको समझ में आया होगा। गेटवे और रूटर का फंक्शन सेम होता है, बस डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि जो रूटर होता है वो सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, जबकि गेटवे डिसिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। मॉडेम, द मोस्ट कॉमन डिवाइस दैट यू हैव सीन इन योर हाउस और इन योर बिजनेस इन योर ऑफिसेस। सो मॉडेम का मतलब क्या होता है? मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। देखिए यहाँ पे लिखा है अब मॉडेम, यहाँ पे MO जो स्टार्टिंग का MO है वो क्या बता रहा है? मॉड्यूलेटर, और जो लास्ट का DEM है वो बता रहा है डीमॉड्यूलेटर। तो अ मॉडेम इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट टेलीफोन लाइन्स टू कंप्यूटर। मॉडेम क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो टेलीफोन लाइंस के थ्रू आपको डेटा सिग्नल प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है या हमें मॉडेम लगाना क्यों पड़ता है? इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग मॉड्यूलेशन। इसका काम क्या होता है? जो डिजिटल सिग्नल है उनको एनालॉग में कन्वर्ट करना, मतलब मॉड्यूलेट करना, एंड एनालॉग टू डिजिटल, और उसको डीमॉड्यूलेट करना, मतलब एनालॉग से वापस से डिजिटल में कन्वर्ट करना। अब जैसे मैं अभी आपके सामने जो भी वर्क कर रहा हूँ या जो भी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो सारा डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी ये ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास इन द सेंस मैं डायरेक्टली आपको पढ़ा ही रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो भी वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा होऊंगा, तो उस कंडीशन में ये सब डिजिटल फॉर्म में, और ये डिजिटल फॉर्म किस में कन्वर्ट होता है? एनालॉग में कन्वर्ट होता है, और फिर एनालॉग सिग्नल थ्रू द एयर आप तक पहुँचते हैं। फिर वो एनालॉग सिग्नल वापस से आपके घर पहुंचने के बाद आपके यहाँ पे भी मॉडेम होता है, और वो मॉडेम के थ्रू वापस से वो एनालॉग सिग्नल फिर से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और इस प्रकार से फिर वो डिजिटल फॉर्म में आपको भी दिखाई देते हैं। मतलब जो फॉर्म में यहाँ पे डिजिटल यूज़ कर रहा हूँ वही फॉर्म आप लोग भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो डेटा ट्रैवलिंग होती है वो एनालॉग फॉर्म में होती है, और एनालॉग फॉर्म में डिजिटल जो सिग्नल है उनकी ट्रैवलिंग करने के लिए हमें डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, और ये कन्वर्जन का काम जो होता है वो मॉडेम करता है। तो अब खैर हम लोग इतना यहाँ पे आप नीचे डिवाइस देख सकते हैं, ये मॉडेम आपने घर पे देखा होगा, लेकिन अपन हमारे मोबाइल में तो ऐसी डिवाइस लेके घूमते नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मोबाइल के अंदर या टैबलेट के अंदर या लैपटॉप के अंदर ये मॉडेम इनबिल्ट होता है। ठीक है, अगर हम लोग कोई डिवाइस ऐसी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम लोग थ्रू द एयर कनेक्टिविटी ले रहे हैं या नेट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मॉडेम होता है वो आपके डिवाइस के अंदर इनबिल्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग टेलीफोन लाइंस का यूज़ करना चाहते हैं नेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए, तो फिर आपको मॉडेम लगाना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप किसी भी कंपनी से, जैसे जियो हो गया, एयरटेल, आइडिया या BSNL, किसी का भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए वो आपको एक मॉडेम लगा के देके जाएंगे, ताकि आपके जो सिग्नल है वो डिजिटल फॉर्म से एनालॉग में कन्वर्ट हो जाए। फिर एनालॉग फॉर्म वो इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँचाना होगा, और फिर वहाँ से वो एनालॉग सिग्नल वापस से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक्चुअल में मॉडेम हर डिवाइस में होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था मैक एड्रेस के लिए हम लोग एक लैन कार्ड यूज़ करते हैं, NIC कार्ड होता है, जैसे वो हर डिवाइस में मौजूद होता है, वैसे ही जो मॉडेम होते हैं वो भी करीब करीब जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट होता है। क्लियर है? तो मॉडेम का यूज़ आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ जनरली इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ PC विथ टेलीफोन लाइन्स टू एक्सेस इंटरनेट और मेक वॉइस कॉल एंड फैक्स यूजिंग PC। वही बात जो मैंने आपको बताई यहाँ पर कि इसका मॉडेम का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? जनरली PC में इसका यूज़ करते हैं, या टेलीफोन लाइंस के थ्रू अगर हम इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, वॉइस कॉल करना चाहते हैं, फैक्स मशीन यूज़ करना चाहते हैं, या नेटवर्किंग में रहना चाहते हैं, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? मॉडेम का। इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप। ये जो मॉडेम होता है ये इंटरनल टाइप का भी होता है और एक्सटर्नल टाइप का भी होता है। अब इंटरनल टाइप का कैसे होता है? मैंने भी आपको बोला था कि जितनी भी हमारे पास जैसे मोबाइल है या टैबलेट है या लैपटॉप है, इनमें हमको अलग से मॉडेम नहीं लगाना पड़ता, हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। और वाईफाई के थ्रू कनेक्ट जरूर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमें
मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअल में हमारी आजकल की जो डिवाइसेस है या जो अप्लायंसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मॉडेम इनबिल्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन आज से कुछ सालों पहले तक जब हम लोग हमारे डेस्कटॉप में नेट यूज़ करना चाहते थे या टेलीफोन लाइंस के थ्रू नेट यूज़ करना चाहते हैं तो हमें फिर मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नाउअडेज DSL मॉडेम इज़ यूज टू एक्सेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट। आजकल आपके घरों में जो ये इस टाइप की जो डिवाइसेस लगी हुई अगर आप देखते हैं, ये वाली डिवाइस है, ये वाली डिवाइस, तो एक्चुअल में ये डिवाइसेस DSL मॉडेम कहलाती है। क्लियर है। पहले डायल अप मॉडेम आते थे, अब DSL मॉडेम आते हैं। तो वो डिफरेंस है, वो थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप लोग इतना याद रखिए कि जो मॉडेम हम लोग यूज़ करते हैं वो मॉडेम कैसे हैं, DSL मॉडेम है। अब आप यहाँ पे देखिए एक डायग्राम भी बना हुआ है, एक मतलब इमेज, हम फ्लो चार्ट भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे एक कंप्यूटर A है, इसको कुछ मैसेज भेजना है, तो ये पहले यहाँ पे मैसेज टाइप होता है। अब जब ये मैसेज टाइप हो रहा है तो ये डिजिटल फॉर्म में, फिर डिजिटल फॉर्म को ये मॉडेम लगाए बीच में, ये मॉडेम क्या करेगा, उस डिजिटल फॉर्म को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा और एनालॉग फॉर्म में ये सिग्नल कहाँ जाएंगे, टेलीफोन लाइन से होते हुए एक्सचेंज तक या जो आपका टावर होगा वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर एक टावर से दूसरे टावर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और फाइनली वो लास्ट टावर पे आपके सिग्नल पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको सिग्नल पहुँचाना है। उसके बाद वहाँ से वो एनालॉग सिग्नल वहाँ के जो सिस्टम होगा उसके मॉडेम में जाएंगे। वो मॉडेम क्या करेगा, उन एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और डिजिटल फॉर्म से वापस कंप्यूटर पे आपको जो मैसेज आपने भेजा था सामने वाला उस मैसेज को देख पाएगा। अब वही इसकी रिवर्स प्रोसेस भी होती है। अब यहाँ से कुछ रिप्लाई आया तो ये जो रिप्लाई होगा ये वापस से डिजिटल फॉर्म में होगा, लेकिन उस डिजिटल फॉर्म को वापस से किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एनालॉग फॉर्म में। और वो एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, ये ही मॉडेम करेगा। मतलब एक मॉडेम मॉड्यूलेशन का काम भी करता है और डीमॉड्यूलेशन का काम भी करता है। फिर एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट हो गए, फिर यहाँ से वापस से आपके जो टेलीफोन लाइन्स है उन टेलीफोन लाइन्स के थ्रू आपका सिग्नल वापस से आपके टावर पे जाएगा और वहाँ से अलग अलग टावर से होते हुए लास्ट टावर तक पहुँचेगा या लास्ट एक्सचेंज तक पहुँचेगा। और उस एक्सचेंज से वापस से जो एनालॉग सिग्नल है वो टेलीफोन लाइन से होकर वापस से मॉडेम तक पहुँचेंगे। अब पहले इस मॉडेम ने क्या किया था, डिजिटल फॉर्म से एनालॉग में कन्वर्ट किया था, अब ये एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। मतलब कहीं ना कहीं मॉडेम क्या करते हैं, मॉड्यूलेट भी करते हैं सिग्नल को और डीमॉड्यूलेट भी करते हैं। तो मॉडेम का काम आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि मॉडेम मतलब क्या होता है और वो करता क्या है। क्लियर है। तो अपन अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेटवर्क टोपोलॉजीज़। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को हम लोग एक काम करेंगे, या तो अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा क्लास का सेशन होगा उसमें हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ इसके नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आप लोग यहाँ से स्क्रीन से वो नोट्स डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या आप लोग नहीं लिख पाते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो मैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आपके पास बने बनाए नोट्स हो जाएंगे। और लेकिन आपको उनकी फ़ोटो कॉपीज़ निकालना होगी, ठीक है। और अगर आप लोग बोलेंगे तो जैसे यहाँ पे अगर आप स्लाइड बाय स्लाइड अगर फ़ोटो कॉपी निकालेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं एक पेज के ऊपर 4 स्लाइड बना कर आपको सेंड कर दूंगा, तो उससे उस कंडीशन में होगा कि आपके नोट्स की जो क्वांटिटी होगी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, नोट्स निकालने के बाद या आप लोगों के कॉपी करने के बाद आपकी ये जिम्मेदारी ज़रूर है कि आप लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि केवल मैं आपको यहाँ समझाता जाऊँ और पढ़ाता जाऊँ उसका कोई मतलब नहीं है। और वो मतलब तब तक नहीं है जब तक आप लोग खुद उसको नहीं पढ़े या उसको बार बार रिवाइज़ नहीं करें। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, ये जो अभी हम लोग नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं इसमें ये पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग करना होगी, कुछ कोडिंग करना होगी। तो वो कोडिंग और प्रोग्रामिंग में टाइम हमें ज़्यादा लगेगा और वो चीज़ें तब पॉसिबल होगी जब कुछ क्लासेस हमारी ओपन हो जाएगी। लेकिन जब तक हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, आप इस थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग कोडिंग पार्ट या प्रोग्रामिंग पार्ट पढ़ेंगे तो हम उसके ऊपर फोकस कर सकें, आपको इसके बारे में सोचना ना पड़े। क्लियर है। तो कोशिश करिए कि आप लोग ये जो अभी तक हमने पढ़ा है इसको पढ़ें, इसको रिवाइज़ करें। कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है,
आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर कुछ मेरे हाथ में होगा कि मैं आपको कुछ सॉल्व करके बता पाऊँ तो डेफिनेटली मैं बताऊँगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए। अपन अब नेक्स्ट चैप्टर में मिल और वहाँ पे अपन पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। ओके, एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव लर्नड अबाउट द networking devices. Today we will start with the network topologies. So let us start. Network topologies. What is network topology, or how we can use network topology in networking? So network topologies indicate that how the computers to be connected. So let us start. Network topology. In order to form a network, computers and other communicating devices nodes must be interconnected in some layout. हम लोग अगर कोई नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं कंप्यूटर्स का या कुछ भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस का, वो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को हम लोग जनरली नोड्स बोलते हैं। तो जब भी हम लोग कोई नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें चाहे कंप्यूटर्स हो, कुछ भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हो, तो उनको कनेक्ट करने का एक पर्टिकुलर लेआउट होता है या एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। वो जो लेआउट की बात मैं कर रहा हूँ, द लेआउट ऑफ द इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। तो जिस लेआउट की बात ऊपर की जा रही है कि जब हम लोग मल्टीपल सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या मल्टीपल कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उन डिवाइसेस को जब कनेक्ट किया जाता है तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर लेआउट में उनको कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर लेआउट या ऑर्डर की जो बात हो रही है, यही लेआउट क्या कहलाता है? टोपोलॉजीज कहलाता है। द मेजर टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज आर स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। अगर हम लोग मेजर टोपोलॉजीज की बात करें तो हमारे सामने टोटल 4 टाइप की टोपोलॉजीज़ के बारे में बात हम लोग कर सकते हैं। वैसे और भी टोपोलॉजीज़ होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इन 4 मेजर टोपोलॉजीज़ के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ स्टार टोपोलॉजी, सेकंड वन इज़ रिंग एंड थर्ड वन इज़ बस and the last one is tree topology. The selection of topologies of a network depend on the following factors. हम कब कौन सी टोपोलॉजी कहाँ पर यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट वन इज कॉस्ट। इट इंक्लूड्स केबल्स, मीडिया कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स। सबसे बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट का, क्योंकि अगर हम लोग कहीं पर नेटवर्किंग या लेन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वहाँ पर नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उसके बेसिस पर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें केबल कौन सी यूज़ करना है या उनमें ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा यूज़ होगा। तो और जब ट्रांसमिशन मीडिया की बात आएगी तब हमें पता चलेगा कि सिस्टम को किस ऑर्डर में कनेक्ट करना है। तो क्या हमारा बजट इतना है कि हम दूर तक के सिस्टम को फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं या कोएक्सियल केबल से कनेक्ट कर सकते हैं या ट्विस्टेड पेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हमें देखना होती है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी यहाँ पे हमें एक बड़ा सा फैक्टर हमें होता है कॉस्ट का। नेटवर्क टोपोलॉजी क्रिएट करने में कि सिस्टम को किस ऑर्डर में कनेक्ट किया जाएगा वो डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर। सेकंड वन इज़ फ्लैक्सिबिलिटी। अरेंजमेंट ऑफ द फर्नीचर्स एंड वॉल्स इन द बिल्डिंग में अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी एंड मीडिया। कितनी बार फ्लैक्सिबिलिटी की बात होती है कि हमारे पास जो सिस्टम रखे हुए हैं वो सारे सिस्टम किस ऑर्डर में होंगे, क्योंकि कुछ फर्नीचर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वहाँ पर टोपोलॉजी हम लोग जो रखना चाहते हैं वो नहीं रख पाते, हमें वहाँ पर कोई दूसरी टोपोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। कितनी बार बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये फ्लैक्सिबिलिटी की बात होती है कि कौन सी फ्लैक्सिबिलिटी हम मतलब हमारे पास क्या फर्नीचर, क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उस बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा टोपोलॉजी हमारे लिए बेस्ट होगा। द नेक्स्ट वन इज़ रिलायबिलिटी। फॉल्ट डिटेक्शन ड्यूरिंग द नेटवर्क फेलियर ऑल्सो अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी। देखिए कुछ अभी हम लोग आगे टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग टोपोलॉजी के अंदर अलग अलग नेटवर्क फॉल्ट को डिटेक्ट करने के तरीके होते हैं। कुछ पर्टिकुलर टोपोलॉजी के अंदर हम लोग जो नेटवर्क फॉल्ट होता है या फेल्यूर होता है तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो हम लोग जनरली उस टाइप की टोपोलॉजी को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि नेटवर्क के अंदर कहाँ पे फॉल्ट हुआ है और उसको कैसे सुधारा जाए तो वो टोपोलॉजी हमारे कोई काम ही नहीं आएगी। तो इस कारण से टोपोलॉजी
एक दूसरे फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है जिसको हम लोग रिलायबिलिटी के नाम से जानते हैं। मतलब नेटवर्क अगर हमने क्रिएट किया है तो उस नेटवर्क का रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेटवर्क फॉल्ट हमेशा होते रहते हैं, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, और उसके लिए कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट रहेगी वो हमें यहाँ पे देखना होता है। तो ये कुछ 3 फैक्टर ऐसे थे जिनके ऊपर टोपोलॉजीज़ का होना डिपेंड करता है। सो अब आगे हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी वन बाय वन। सबसे पहले आती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है? इन द बस टोपोलॉजी all devices are connected to main system called main channel called backbone channel. It is simple and oldest topology used in the early days of the computer networking. बस टोपोलॉजी क्या होता है? आपने जो ट्रेवल्स की बस है वो देखी होगी। उस ट्रेवल्स की बस में बीचों बीच में एक पाथ होता है और उस पाथ के दोनों साइड सीट्स होती है। इधर 2 सीटर या 3 सीटर सीट्स होती है और इधर 1 सीटर सीट होती है। अगर आप गवर्नमेंट की बसेस देखेंगे तो गवर्नमेंट की बस में इक्वल नंबर ऑफ सीट्स दोनों साइड होती है और बीचों बीच में एक पाथ होता है। वैसे ही बस उसको उसी कारण से ये जो टोपोलॉजी होती है, यहाँ पे भी इसका नाम बस टोपोलॉजी इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे बीचों बीच में एक चैनल होती है, एक केबल होती है और उस केबल के दोनों साइड कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं या अलग अलग कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। तो इसी कारण से इसका नाम क्या रखा गया है? बस टोपोलॉजी। अब ये सबसे सिंपल और सबसे ओल्डेस्ट टोपोलॉजी होती है जो हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और नेटवर्किंग के लिए सबसे पहले जो टोपोलॉजी यूज़ की गई थी वो यही थी। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सिंपल लेआउट होता है एंड रिक्वायर लेस केबल्स। इसमें केवल एक बैकबोन चैनल होती है, एक मेन केबल होती है और उस केबल में आप जितने चाहे मल्टीपल पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो लेआउट होता है बहुत सिंपल होता है और इसमें कम केबल्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज़ ईजी टू एक्सपांड सिंस नोड में बी कनेक्टेड एट एनी पॉइंट ऑन द लीनियर पाथ। इसका एक्सपांड करना ईजी होता है। एक्सपांड करना ईजी होता है इन द सेंस यहाँ पे आप दोनों एंड पे क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर्स के क्वांटिटी को या नोड्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास 10 सिस्टम थे, आपने 10 सिस्टम को बस टोपोलॉजी से जोड़ दिया। अब इन फ्यूचर आपके पास कुछ और नए सिस्टम आ जाते हैं और आपको उसी स्ट्रक्चर में इन सिस्टम को ऐड करना है, तो आप दोनों एंड पर सिस्टम को ऐड कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक्सपांड हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल इसका लेआउट होता है और यहाँ पे कम केबल की ज़रूरत होती है, प्लस इसका जो एक्सपांशन होता है वो काफ़ी ईजी होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसके कारण हमें बस टोपोलॉजी को छोड़कर कोई दूसरी टोपोलॉजी के ऊपर स्विच करना पड़ता है। तो क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं? डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज देयर इज़ नो सेंट्रलाइज कंट्रोल। अब देखिए, जब इस बस टोपोलॉजी के अंदर सिस्टम कनेक्ट होते हैं तो सभी का इक्वल वेटेज होता है। सभी का इक्वल वेटेज होता है मतलब यहाँ पे कोई बड़ा या छोटा सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे सभी को प्रॉपर रिस्पांस मिलता है, प्रॉपर उनको उनकी जो कैपेसिटी होती है या उनको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सबका जो वेटेज होता है वो इक्वल होता है। यहाँ पे कोई सिस्टम ऐसा नहीं कि वो मेन सिस्टम है, बाकी के सिस्टम उसके सब सिस्टम है, सब सिस्टम यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे सारे सिस्टम बराबर होते हैं और इसी कारण अगर किसी सिस्टम में फॉल्ट होती है तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अवेलेबल नहीं होता। इन केस ऑफ मेन केबल और टर्मिनल फॉल्ट द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। अगर जो मेन केबल है जिसको हम लोग बैकबोन चैनल बोल रहे थे या बैकबोन केबल हम लोग जिसको बोलते हैं, अगर उसमें कुछ फॉल्ट आता है या किसी टर्मिनल का मतलब भी एक पर्टिकुलर नोड होता है, अगर उसमें कोई फॉल्ट होता है तब भी आपका पूरा सिस्टम बैठ जाता है। जो हम लोग जनरल टर्म यूज़ करते हैं कि पूरा सिस्टम बैठ गया, तो सिस्टम बैठ गया मतलब पूरा सिस्टम डाउन हो गया है और पूरा आपका जो नेटवर्क है वो पूरा डाउन हो जाए तो किसी भी सिस्टम पर आप वर्क नहीं कर पाएंगे। द लास्ट वन इज़ टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस रिपीटर इज नीडेड टू मेंटेन द सिग्नल इंटेंसिटी। टर्मिनेटर इज रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट द सिग्नल एट बोथ द एंड ऑफ द केबल। अब देखिए, यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि अगर आपने बहुत बड़ी केबल बना दी, बहुत सारे सिस्टम उसमें कनेक्ट कर दिए, तो जो फर्स्ट सिस्टम है और जो लास्ट सिस्टम है उसमें जब डेटा ट्रांसफ़र होगा तो डेटा ट्रांसफ़र होने में जो सिग्नल है वो वीक हो जाएंगे। तो उसकी वीकनेस को हटाने के लिए हमें रिपीटर लगाना पड़ेंगे बीच में, ताकि जो डेटा सिग्नल है वो एक एंड से दूसरे एंड तक प्रॉपर
ट्रेवल कर सके और डेटा के जो सिग्नल है वो सारे सिस्टम को इक्वली मिल सके, ठीक है। और फिर दोनों ही एंड पर जो मेन केबल होती है या बैकबोन चैनल होती है उसके दोनों एंड पर हमें टर्मिनेटर लगाना होता है। वो टर्मिनेटर क्या करते हैं, वो ये बात इंडिकेट करते हैं, वो इस पर्टिकुलर मैसेज को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ इसके बाद अब और कोई सिस्टम कनेक्टेड नहीं है, तो टर्मिनेटर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। वो टर्मिनेटर आपकी केबल के एंड को शो करते हैं। क्लियर है। तो ये बस टोपोलॉजी होगी। इसको अगर कोई आपसे पूछे तो आपको केवल इतना सा बताना होता है कि बस टोपोलॉजी में सिस्टम एक बैकबोन चैनल के दोनों साइड कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि पूरा स्ट्रक्चर किसी ट्रेवल्स की बस में या गवर्नमेंट की बस में आप लोग देखते हैं, बीच में पाथ होता है चलने के लिए और उसका आइट साइड क्या होता है, सीट्स लगी होती है। तो इस प्रकार से वो जो तरीका होता है वही तरीका यहाँ पे हम लोग सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, इन स्टार टोपोलॉजी इच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस लाइक हब और स्विच। हमने हब और स्विच जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक डिवाइस है हब या स्विच, उससे बाकी के सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी टू फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है नेटवर्क क्रिएट करने के लिए या नेटवर्क को बनाने के लिए या बहुत सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस होती है जो बाकी के सारे सिस्टम को कनेक्ट करती है। तो इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, स्टार टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इजी टू सेटअप एंड एक्सपांड। इसमें जो आपको नोड ऐड करना है या जो नया सिस्टम ऐड करना है आप उसको सेंट्रल सिस्टम से कनेक्ट कर दो, वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। आपको इसके लिए कोई अलग से बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना पड़ता। इसको आप अगर एक्सपांड करना चाहेंगे तो बहुत इजी तरीके से इसको आप सेटअप कर सकते हैं। इजी टू लोकेट फॉल्ट इन केस ऑफ नेटवर्क फेलियर। कहीं पर अगर नेटवर्क फेलियर होता है, कुछ नेटवर्क डाउन होता है, तो आप इजीली लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट आया है। हमने बस टोपोलॉजी में पढ़ा था कि वहाँ पे सारे सिस्टम एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं, इसलिए कभी फॉल्ट आता है तो हम वहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाते, जबकि क्योंकि वहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। अगर किसी सिस्टम में कुछ फॉल्ट है तो हम लोग उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट ऑफर सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर द नेटवर्क। यहाँ पे एक मेन सिस्टम होता है जिसको हम लोग सर्वर बोलते हैं और बाकी के जो सिस्टम होते हैं उनको हम लोग सबनेट भी बोलते हैं या उनको सब सिस्टम भी बोलते हैं या उनको नोड बोलते हैं या टर्मिनल भी बोल सकते हैं। क्लियर है। या क्लाइंट भी बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारी टर्म्स हैं, अलग अलग बुक आप लोग प्रेफर करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग टाइप के नाम पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन सबका मीनिंग सेम होता है। एक मेन सर्वर होता है और बाकी के क्लाइंट होते हैं। अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें तो इट इंक्रीजेस कैबलिंग कॉस्ट सिंस ईच नोड इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि हर सिस्टम आपका एक सेंट्रल नोड से कनेक्ट होता है, तो इस कारण से यहाँ पे केबल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। और लास्ट हमने जो बस टोपोलॉजी पढ़ी थी, उस बस टोपोलॉजी में सारे सिस्टम एक सेंट्रल लेन से, एक सेंट्रल लाइन से या एक सेंट्रल केबल से कनेक्ट होते हैं, इसलिए वहाँ पर इंडिविजुअल हर एक सिस्टम के लिए अलग से केबल हमें नहीं क्रिएट करना पड़ती या नहीं लगाना पड़ती। उस कारण से वहाँ पे केबलिंग कॉस्ट कम थी, यहाँ पे केबलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। डिफ़िकल्ट टू एक्सपांड ड्यू टू द लिमिटेड कनेक्टिंग पॉइंट एट द सेंट्रल नोड और डिवाइस। हमने देखा, मैंने आपको शायद बताया भी था कि जो हब होते हैं, जो स्विच होते हैं, उसमें 2 की पावर के फॉर्म में पोर्ट होते हैं जिसमें हम लोग डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ पोर्ट जो होते हैं, जैसे अपन ने अगर एक स्विच लिया तो एक स्विच जो होता है वो या तो 4 पोर्ट या 8 पोर्ट या 16 पोर्ट या 32 पोर्ट या 64 पोर्ट या 128 पोर्ट के साथ आता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए अगर मैंने एक स्विच खरीदा हुआ है और वो 16 पोर्ट का है और मेरे पास जो सिस्टम है, पहले तो 16 ही थे, लेकिन इन फ्यूचर मैंने 2 सिस्टम और परचेज़ कर लिए, तब उन 2 सिस्टम को मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा, तो वो उसको एक्सपांड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो सेंट्रल सिस्टम का नोड है या सेंट्रल सिस्टम जो कनेक्टेड है उसमें केवल 16 पोर्ट ही है और 16 पोर्ट पे मैं 16 सिस्टम को कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आगे जो 2 सिस्टम मैंने परचेज़ किए उनको कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए मुझे एक नया स्विच और ख़रीदना पड़ेगा। तो इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पे लिमिटेड पोर्ट होने के कारण जो सेंट्रल डिवाइस होती है उससे लिमिटेड सिस्टम ही कनेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप और भी सिस्टम कनेक्ट करना चाहो तो फिर आपको नए सेटअप क्रिएट करना पड़ता है।
लास्ट वन इज ऑल नोड्स आर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल नोड। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर एक सेंट्रल सिस्टम है तो उस सेंट्रल सिस्टम के ऊपर बाकी के जो नोड है वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो ही मेन सर्वर होता है और मेन सर्वर पे बाकी के क्लाइंट डिपेंडेंट होते ही हैं। इफ़ सेंट्रल डिवाइस स्विच गोज डाउन देन द एंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन। अब बाय चांस किसी कारण से जो आपका मेन सिस्टम है या जो सर्वर है या जो स्विच आपने लगा रखा है वो किसी कारण से फेल हो जाता है या वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या वो चलना बंद कर देता है, तो बाकी के सिस्टम भी एक साथ बंद हो जाएंगे। वहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा जो मेन स्विच है वो बंद हुआ है बाकी के सिस्टम चल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेंट्रल सिस्टम का चलना ज़रूरी है, लेकिन हाँ इसके साथ ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपका कोई क्लाइंट बंद होता है या उसका सर्वर किसी क्लाइंट का सिस्टम डाउन होता है तो बाकी के सिस्टम चलते रहेंगे, क्योंकि सेंट्रल अब नोड आपका अभी भी चालू है। तो इस कारण से स्टार टोपोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्टिंग के फैक्टर से देखा जाए तो ये हमारे लिए महंगी साबित होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा सिस्टम फॉल्ट में है या किस सिस्टम में फॉल्ट क्रिएट हो रहा है जिसके कारण हमारा नेटवर्क डाउन हो रहा है। तो कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं अलग अलग टोपोलॉजीज़ के अंदर। हर टोपोलॉजी जो हम लोग पढ़ेंगे किसी में प्लस पॉइंट आपको दिखेंगे, किसी में नेगेटिव पॉइंट दिखेंगे, तो दोनों पॉइंट आपको देखना पड़ेंगे और दोनों चीज़ें आपको लिखना पड़ेगी। तो हमने भी टोपोलॉजीज टोटल 4 टाइप की टोपोलॉजी देखी थी। एक था हमारे पास बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इसके बाद रिंग टोपोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्री टोपोलॉजी। तो वो 2 टोपोलॉजी हम लोग आने वाली क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।